यह लोगों का आप उमड़ा हुआ भीड़ था, चंद सैलाब था जो कि विगत 30 वर्षों से जो ठेकेदार बने हुए थे उन्होंने ठगने का काम किया, दिग्भ्रमित करने का काम किया, जादुओं का उत्थान नहीं कर पाया, सबों को मूर्ख बना करके रखा गया था ताकि कोई यादव आगे नहीं बढ़े, केवल उनका परिवार छोड़ करके और यादव आगे नहीं बढ़ सके, इसीलिए उन्हें अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं दी गई। यादवों को साइड कभी नहीं किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। सब दिन हमारे माननीय नित्यानंद जी ने विधान पार्षद के दावेदारी बहुतों की, भाजपा एक ऐसी ही पार्टी है कि जिसमें अनेक दावेदार रहते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, सब दावेदार रहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है, लगभग 21,000 यदुवंशी समाज के कार्यकर्ताओं नेताओं को बापू सभागार में, तब से बिहार में जो राजनीति सरगर्मियां हैं काफ़ी तेज हो गई हैं। यादव समाज लालू प्रसाद यादव का कहें कि राजद का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े यादव जो चेहरे थे उन सभी ने मिलजुल कर 21,000 यदुवंशी समाज को अपने तरफ समेट लिया और तब से लगातार बयानबाजियां तेज हो गई हैं। कई तरह की पॉलिटिकल बयानबाजियां आ रही हैं। इसी क्रम में कल श्रवण कुमार, जो कि नीतीश कुमार के सबसे खास कहे जाते हैं, उन्होंने कह दिया कि ये सभी फर्जी डेटा है। 21,000 जो बात की जा रही है, पहले तो बापू सभागार की इतनी ज़्यादा संख्या जो कैपेसिटी है वो नहीं है, और भाजपा के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाजपा के जो सदस्य हैं वही लोग ज़्यादातर आते हैं। नए जो यदुवंशी समाज के लोग हैं वो 1% से भी कम आए थे। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के ही विधायक जयप्रकाश यादव जी मौजूद हैं। बात करेंगे। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका कि आपने आज इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर के आए हैं। जनता में जो भ्रम फैला रहे हैं माननीय श्रवण कुमार जी, तो उनको तो खंडित हो ही रहा है। वो तो स्वतः जग जाहिर है। उस दिन की जो सभा लोगों ने देखा है, मैं खुद वहाँ कवर कर, तो आप खुद वहाँ कर, जादुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था, कहीं गाड़ी या पांव पैदल चलने की जगह नहीं थी। और निश्चित रूप से फर्जी कैसे डाटा बता रहे हैं, यह तो नेट पर हमारा जो सदस्यता होता है ऑनलाइन सदस्यता होती है। आप ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि उस दिन 21,000 प्लस यादव उस दिन का नया वोटर हमारा है। उसके पहले का भी वोटर है और अभी जुड़ ही रहा है। जुड़ने का कार्यक्रम तेज गति से जारी है। तो अब इसको अगर वह फर्जी डाटा बतावे तो उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है। तो जिस तरह से वे सोचें यादव तो हमारे साथ है। सभागार के बारे में कहा जाता है कि 7-8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार तक तो ठीक है, 21,000 तो बहुत हो गया सर। बहुत नहीं हो गया। उनको लगता है, अचंभित होता है, भीतर की कैपेसिटी 10,000 के आसपास की है, बाहर उससे 6 गुना ज़्यादा लोग थे। काफ़ी जोश हमने देखा, जो भी यादव समाज के लोग आ रहे थे, युवा आ रहे थे, काफ़ी जोश था। ऐसा नहीं लग रहा था कि जबरदस्ती या पैसा देकर उनको लाया गया। बिल्कुल नहीं, यह लोगों का आप उमड़ा हुआ भीड़ था, चंद सैलाब था जो कि विगत 30 वर्षों से जो ठेकेदार बने हुए थे उन्होंने ठगने का काम किया, दिग्भ्रमित करने का काम किया, जादुओं का उत्थान नहीं कर पाया। आप देखिए ना, अभी गन्ना रिपोर्ट यही जारी किए हैं ना, जनगणना रिपोर्ट में यादव कितना % नौकरी में है। सबों को मूर्ख बना करके रखा गया था ताकि कोई यादव आगे नहीं बढ़े, केवल उनका परिवार छोड़ करके और यादव आगे नहीं बढ़ सके, इसीलिए उन्हें अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं दी गई, जिसके कारण आज यादव नौकरियों में पिछड़े हैं, गरीबों में पिछड़े हैं, सबसे पीछे पायदान पर खड़े हैं आज समाज के। तो यादव तो अच्छे खासे धनवान कहे जाते हैं। धनवान जमींदारी थी, जमीन थी पहले, लेकिन अब तो बढ़ते बढ़ते सब गरीब हो गया है, कहाँ रहा। और केवल किसानी में क्या फायदा है, आप लोग भी देखते हैं। नौकरी चाकरी और बिजनेस में कहीं पर भी है यादव। आपके कहने का मतलब यादव गरीब हो गए? गरीब हैं ही, गरीब ने समाज में पिछड़े में भी पिछड़े हैं।
आप देख सकते हैं ना कि नौकरी का आकलन आप उसी से तो लगा सकते हैं। अभी तो गन्ना का रिपोर्ट आया, क्या % यादव नौकरी में है, सबसे पीछे पायदान पर यादव नौकरी में खड़ा है। तो इस तरह से यादवों को आगे बढ़ने से लालू जी के द्वारा उन रोका गया, चूँकि वो तो अपने परिवार की चिंता करते हैं। यादवों जाति और जमात की बात उन्होंने कब की? कभी नहीं की। लेकिन सर, आप ही के नेता जो आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, कहते हैं कि आपकी संख्या बढ़ा दी गई है। बढ़ा नहीं, हमने तो हमेशा कहा है कि आपने जो संख्या जनगणना दायर किया है, जो रिपोर्ट दिया है, अगर उस रिपोर्ट में सबों को अगर पारदर्शी तरीके से देखने का मौका मिलेगा तो बहुत लोग हमारे छूटे हुए हैं। हमारे ही नहीं, समाज के बहुत लोग छूटे हुए हैं। अगर तो उसको पंचायत लेवल पर दे तो लोग उसका तुलना कर सकता है कि हमारे कितना लोग में कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं लगती आपको? नहीं, सच्चाई है, इस बिंदु पर सच्चाई है कि जनगणना का रिपोर्ट आधे अधूरे ढंग से दिया गया है। उसमें समाज का जितने आपको पंचायत लेवल पर अगर वह सूची जारी करे तो जो लोग कह रहे हैं कि छूट गया है, कह रहे हैं क्या, बहुत सारे लोग हैं जो कि छूटे हुए हैं, उनसे पूछा नहीं गया, तो यह तो इंक्लूड हो जाएगा ना, यह तो सच्चाई जान जाएगी ना कि है। आपके क्षेत्र तो में अगर सर अभी जो गन्ना रिपोर्ट आई है उसी को अगर हम मानते हैं तो भी तो आप देख रहे हैं कि उसमें यादव समाज कहाँ पर खड़ा है। अच्छा, आपके क्षेत्र में जनगणना हुआ है सर? जनगणना तो हर जगह हुआ है, कुछ कुछ वर्ग, कुछ कुछ टोला मोहल्ला कुछ छूटा हुआ है। आपके यहाँ भी छूटा है? बहुत सा है, हमारे यहाँ छूटा हुआ है। अच्छा सर, एक देखिए, जातिगत जनगणना की जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि यादव समाज के जो नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, नित्यानंद राय हो गए, नवल किशोर यादव हो गए, रामकृपाल यादव हो गए, इन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा साइडलाइन किया गया। लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने जब जातिगत जनगणना करवा दिया, सबसे ज़्यादा संख्या आ गई आप लोगों की, लगभग 15% के करीब, तब अब भारतीय जनता पार्टी अपने जो नीतियां हैं उसमें परिवर्तन कर रही है, यादवों के सम्मेलन कर रही है। नहीं नहीं, यादवों को साइड कभी नहीं किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। सब दिन हमारे माननीय नित्यानंद जी हैं, नंद किशोर यादव हैं, नवल किशोर यादव जी हैं, तो जितने यादव लोग हैं सब कहाँ, सब तो अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं बीजेपी में। कहाँ आपको कभी साइड किया गया, नहीं किया गया? दावेदार थे विधान पार्षद के नेता के रूप में। नहीं, विधान पार्षद के दावेदारी बहुतों की, भाजपा एक ऐसी ही पार्टी है कि जिसमें अनेक दावेदार रहते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, सब दावेदार रहते हैं। तो उस योग्यता के आधार पर कौन कहाँ फिट बैठता है उसे उचित महत्व दिया जाता है। नवल किशोर यादव जी भी हमारे प्रवक्ता हैं, तो कैसे नहीं है, बिल्कुल दायित्व में है। नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में हम सारे लोग एकजुट हैं। यादव समाज अब एकजुट हो रहा है। यादवों में आप जो देखे उस दिन का भीड़, वह कह रहा है, सैलाब जो आप देखे कि एकदम अपने आप अस्फुट ऊर्जा से भरा हुआ था कि इतना दिनों तक यादव ठगाया है, अब उन्हें सही नेतृत्व मिल रहा है और देश का विकास होगा, यादव समाज का भी विकास होगा, भला होगा, हित होगा, माननीय नित्यानंद राय जी के हाथों में ही। सर, बापू सभागार में जो कार्यक्रम हुआ, इतने बड़े पैमाने पे यादव समाज के लोग आए, लेकिन हम लोगों ने देखा वहाँ पे दो गुट, विशेष रूप, ऐसे तो कई गुट में लोग आए हुए थे, लेकिन मुख्य रूप से एक नित्यानंद राय गुट और रामकृपाल यादव गुट, दो गुट वहाँ पर दिखा और नारे भी लग रहे थे नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए और रामकृपाल यादव को। आप किसको दावेदार मानते हैं? नहीं, एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने यादव लोग हैं, यादव नेता हैं और जितना हैं अभी, उसमें कोई गुटबाजी नहीं है और वह गुट नहीं आ रहा था। वह तो सारे के सारे लोग अपने अपने क्षेत्र से अपने कार्यकर्ताओं के साथ आ रहे थे, तो उनका नारा लगना एक सम्मान था। अपने लोगों के साथ आ रहे थे तो वह एक था कि मुख्यमंत्री नहीं, तो उसी तरह से हम भी प्रवेश किए थे, तो मेरा साथ मेरे कार्यकर्ता आए थे, मेरा नारा लगाते हुए आए थे। नित्यानंद राय जी के साथ सारे के सारे यादव
ग्रुप अभी जुटे हुए हैं। वहाँ नहीं, रामकृपाल राव को तो वहाँ मुख्यमंत्री बनाने की मांग नहीं हो रही थी। वहाँ तो केवल नित्यानंद राय जी का नाम नारा तो सबों का लग रहा था। आपके कहने का मतलब नित्यानंद राय को आप मतलब हाईलाइटेड करके भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है या बनाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, चेहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है कोई भी स्टेट में। हर स्टेट मोदी जी के नाम पे चुनाव बिल्कुल। अभी हमारे सर्वमान्य नेता मोदी जी हैं। मोदी जी के हाथों ही देश का भविष्य है, देश का विकास है। अब देख रहे हैं हर चौमुखी विकास मोदी जी के हाथों हो रहा है और भारत विश्व गुरु बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम सब मोदी जी के नेतृत्व में ही काम करते हैं, लेकिन स्टेट में चेहरा डिसाइड होता है जीतने के बाद। चलिए ठीक है। नित्यानंद राय जी को आप लोग सर्वमान्य नेता भी बता रहे हैं। रैलियों में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कही गई, लेकिन जब जब देखा जाता है नित्यानंद राय कोई बड़ा स्टेप लेते हैं, कोई बड़ा कदम लेते हैं, तब तक लालू परिवार के तरफ से उनको चुप करा दिया जाता है। पिछली बार भी इस तरह से हुआ तो तेजस्वी यादव कहे कि ठंडा कर देंगे, ठंडा कर दिया जाएगा, और इस बार खुद लालू प्रसाद यादव कह देते हैं कि नित्यानंद राय तो ठेकेदार थे, गाय भैंस बेचवाते हैं, गाय भैंस कटवाते हैं, यहाँ तक कह दिया। और नित्यानंद राय कोई पलटवार नहीं किए हैं अभी तक। नहीं, बिल्कुल। आप एक बात जान लीजिए, नित्यानंद राय यादव हैं, ग्वाला हैं, गौ पालक हैं, तो निश्चित रूप से भैंस गाय पालेंगे ही। नहीं तो उन्होंने कहा कि गाय भैंस को कटवाते हैं, काटने का बिजनेस है उनका। कहा न कि यह बिजनेस उनका है। आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गौ कटी का विरोध करते रही है, और जिस दिन बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, आपने घोषणा भी सुना हमारे माननीय नित्यानंद राय जी का कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो पहला काम गौ हत्या ही बंद होगा। तो गौ हत्या तो उन लोगों के संरक्षण में हो रही है, बंद करे ना। वही लोग विरोध करते हैं गौ हत्या की, तो संरक्षक वे हैं, गौ कटवाने वाले वे लोग हैं, नित्यानंद जी नहीं। तो फिर पलटवार क्यों नहीं किया अभी तक? कोई कुछ भी नहीं, शांत हो गए नित्यानंद राय? नहीं, शांत काहे होंगे? आपने पूछा नहीं, गया नहीं। पलटवार निश्चित रूप से करेंगे, हम लोग कर रहे हैं पलटवार। यही तो है। इस तरह की बात कदापि नहीं, भ्रम फैलाया जा रहा है। यादवों के अभी सर्वमान्य नेता नित्यानंद राय स्थापित हो चुके हैं। बिल्कुल। अभी नित्यानंद राय जी के हाथ बिहार के यादवों का हित, बिहार और पूरे देश, बिहार के यादवों का हित नित्यानंद राय जैसे नेताओं के हाथ में ही है और बीजेपी के नेतृत्व में ही है। तो देखिए, ये थे जयप्रकाश यादव जी। इन्होंने स्पष्ट रूप से सभी बातों पर बताया है कि किस प्रकार नित्यानंद राय को उभरता हुआ, चूँकि नित्यानंद राय जी को पहले भी प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया, फ्रंट लाइन में दिया गया था भारतीय जनता पार्टी, और इस बार जब जातिगत जनगणना के रिपोर्ट आए हैं, कहीं ना कहीं यादव समाज की संख्या एक बड़े छलांग पे दिखी है, तब जाके भारतीय जनता पार्टी और जो है पूरी तरीके से यादव समाज के नेताओं को एकत्रित करने, उनको फ्रंट लाइन देने की जो मुहिम है तेज कर दिया है। तो देखिए, जब से यादव समाज की इतनी बड़ी रैली हुई है, जदयू और राजद में भी छटपटी लगी हुई है। तमाम जो दल के नेता हैं वो बयानबाजियां कर रहे हैं। राजनीति देखिए इसी प्रकार से अब बिहार की गर्माते जाएगी, चुनाव काफ़ी नज़दीक है। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।